डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, आज की पूरी वीडियो A11 पोर्टल पर होने जा रही है। सबसे पहले मैं आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और गॉड से प्रे करूँगी कि आपके जीवन में हैप्पीनेस ये साल लेकर आए और आपका ट्विन जल्दी से आपके पास परमानेंट यूनियन में आए। तो दोस्तों, 11 पोर्टल की एनर्जी जो शिफ्ट हो रही है, इसका क्या इफ़ेक्ट हमारी सोल्स पर पड़ने जा रहा है और इसके चलते वो किस बात पर आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 1/1/2025 यानी अगर इस सबको जोड़ा जाए तो 11 आता है, यानी 11 की एनर्जी। और यदि हम 2025 को देखें तो 2025 को जोड़ने पर 9 बनता है और 9 नंबर मार्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी एनर्जी बहुत ही गर्म होती है क्योंकि यह प्लैनेट गर्म होता है। सो इस ईयर चीज़ें अब आपकी लाइफ में जल्दी से घटित होंगी या जल्दी से वर्क करेंगी, क्योंकि नंबर 9 न्यूमरोलॉजी में लास्ट नंबर होता है, तो चीज़ें एक्सट्रीम लेवल पर आगे बढ़ेंगी। और यदि न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 की बात की जाए तो ये बहुत ही खास नंबर होता है। प्रेजेंट इंडिपेंडेंट का प्रतीक होता है। यहाँ कुछ अहम बातें हैं जो मैं नंबर 1 के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। कि आपकी डेट ऑफ बर्थ नंबर 1 या फिर मूलांक आपका 1 है तो इसका क्या इफेक्ट ऐसे सोल्स पर होता है। नंबर 1 नई शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है कि लोग हमेशा एक नए मौके और नए रास्ते तलाशते रहते हैं। अगर किसी को ज़िंदगी में नंबर 1 का असर हो तो वो बदलाव के लिए तैयार रहता है। नंबर 1 आत्मविश्वास और मेहनत का नंबर है। इसका इफ़ेक्ट जिन सोल्स पर होता है, ये लोग अपने गोल्स को हासिल करने के लिए पूरी लगन से मेहनत करते हैं और किसी भी मुश्किलों से डरते नहीं हैं, चैलेंजेस को पार कर जाते हैं। जिनका कनेक्शन नंबर 1 से होता है वे आमतौर पर सपने देखना और उन्हें पूरा करना पसंद करते हैं। उनके पास क्लियर गोल होते हैं और वो उन्हें पूरा करने में पूरी तरह से लगे रहते हैं। नंबर 1 का मतलब है नेतृत्व, इंडिपेंडेंस और नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। ये नंबर लोगों को अपनी गोल्स तक पहुंचने के लिए आत्मविश्वास और एनर्जी देता है। स्पिरिचुअलिटी में यदि देखा जाए तो जब किसी चीज़ को स्पिरिचुअल कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम अपनी आत्मा से जुड़ने या गहरे आंतरिक एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। यह उस चीज़ से जुड़ा होता है जो हमारे भीतर की शांति, आध्यात्मिक समझ और ज़िंदगी के पर्पस को महसूस करने में मदद करता है, जो अपने आप के दिल और आत्मा से जुड़ने और जीवन की गहरी समझ और बैलेंस के साथ देखना की ओर आपको मोड़ता है। जब हम स्पिरिचुअल होते हैं तो हमारा ध्यान बाहर की दुनिया से ज़्यादा अपनी अंदरूनी पीस और संतुलन यानी बैलेंस पर होता है। इसका मतलब है कि हम मन की शांति और पॉजिटिविटी पर काम कर रहे हैं। स्पिरिचुअल होना यानी अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझने की कोशिश करना। हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि हम क्यों हैं और हमारा लाइफ का पर्पस क्या है और हम कैसे बेहतर इंसान बन सकते हैं। जब हम स्पिरिचुअल होते हैं तो हमें खुद से और दूसरों से एक हायर पावर जैसे भगवान की शक्ति या उनसे कनेक्शन का एहसास होता है। यह कनेक्शन हमें अपने जीवन में मार्गदर्शन या गाइडेंस देता है। कई लोग अपनी धार्मिक आस्था और प्रैक्टिस के जरिए स्पिरिचुअल महसूस करते हैं। यह पूजा, प्रार्थना, ध्यान या किसी भी तरह से आध्यात्मिक प्रैक्टिस करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, जो उनकी आत्मा को पीस और एनर्जी देता है। तो ये पोर्टल हमारे अंदर की दुनिया से जोड़ेगा और अपनी जीवन यात्रा को समझने में हेल्प करेगा और खुद को और दूसरों को अच्छे तरीके से समझने की क्षमता हमें प्रोवाइड करेगा। तो 1 जनवरी 2025 ट्विन फ्लेम पोर्टल बहुत खास हो सकता है। इस दिन की एनर्जी आपको और आपके ट्विन फ्लेम पार्टनर को एक नई समझ और डीप कनेक्शन की ओर ले जा सकता है। यह दिन किसी पुराने या
पास्ट लाइफ ट्रॉमास को ठीक करने या अपनी रिलेशनशिप में कुछ नया कदम बढ़ाने के लिए अच्छा हो सकता है। अगर आप दोनों अपने रिश्ते में कुछ क्लैरिटी या बदलाव की तलाश में हैं, तो इस पोर्टल में आप बदलाव को महसूस करेंगे। इस समय आपकी जर्नी को आगे बढ़ाने का मौका मिल सकता है। इसे एक नई शुरुआत के तौर पर आप देख सकते हैं, जहां आप दोनों के बीच और ज़्यादा समझ, प्यार और आत्मीयता का आ सकती है। साधारण शब्दों में ये दिन ट्विन फ्लेम जर्नी में एक इम्पॉर्टेंट मोड़ ला सकता है, जहां आपके रिश्ते में नया जोश और पॉजिटिव बदलाव आएंगे। 1 जनवरी 2025 के पोर्टल की एनर्जी शिफ्ट का दोनों सोल्स पर गहरा असर पड़ सकता है। यह वह समय है जब ट्विन फ्लेम के बीच एक गहरी मानसिक और इमोशनल शिफ्ट हो सकते हैं। जो सोल्स पहले अपनी जर्नी में ज़्यादा जागरूक और रेडी थे, उसे इस दिन की एनर्जी से आत्मविश्वास और समझ में और भी वृद्धि हो सकती है। वे अपने अंदर की आंतरिक शक्ति को और अपने लाइफ पर्पस को महसूस कर सकते हैं। इस कनेक्शन में एक नए मोड़ के लिए खुद को रेडी कर सकते हैं। जो सोल्स थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं या चक्रास एक्टिवेशन की प्रक्रिया में हैं, उन्हें इस समय इमोशनल उतार चढ़ाव और पास्ट लाइफ ट्रॉमास या फिर आपके पुराने डर का सामना आपको करना पड़ सकता है। हालांकि यह समय उन्हें अपने आप को समझने की दिशा में आगे बढ़ने का मौका देगा। उन्हें अपनी इमोशंस और थॉट्स को समझने में हेल्प मिलेगी, जो उनके और उनके ट्विन के रिलेशनशिप को एक नई दिशा में ले जाएगा। कुल मिलाकर दोनों सोल्स यह एनर्जी शिफ्ट एक नई शुरुआत का एहसास करा सकती है, जहां वे अपने रिश्ते में एक नई समझ और संतुलन यानी बैलेंस की ओर बढ़ सकते हैं। यह समय आपके पास्ट लाइफ ट्रॉमास या पुराने पैटर्न को छोड़ने और एक नई शुरुआत करने का है। इससे दोनों सोल्स को आत्मिक शांति और बैलेंस मिल सकता है। और अगर हम इस एनर्जी शिफ्ट को गहरी बात करें, तो यह दोनों सोल्स के लिए एक तरह का स्पिरिचुअल ग्रोथ और खुद को समझने का समय है। यह पोर्टल दोनों को एक दूसरे के साथ सच्चे कनेक्शन की और समझ की ओर ले जा सकता है, जिससे वे अपने रिश्ते को एक नए तरीके से देखने लगेंगे। इन सोल्स को अपने भीतर कुछ बड़े बदलाव महसूस हो सकते हैं। हो सकता है कि उन्हें पुराने डर, एंगर या अपने आत्मसंकोच को छोड़ने का मौका मिले। वह इस वक्त अपनी ट्रूथ को पहचानने और अपने ट्विन फ्लेम से जुड़ने में पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं। यह समय उन्हें खुद को और अपने रिश्ते को पूरी तरह से समझने का मौका देगा। जो सोल्स स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें इस एनर्जी शिफ्ट से अपने भीतर की डार्क नाइट जगहों का सामना, ब्लॉकेज का सामना करना पड़ सकता है। पुराने ट्रॉमास, फियर या फिर इमोशनल ब्लॉकेज सामने आ सकती हैं, लेकिन यह एक तरह की हीलिंग और पर्सनल ग्रोथ का समय होगा। हो सकता है कि वह अपने ट्विन फ्लेम से डर को छोड़कर अपने सच्चे आत्म से जुड़ने की दिशा में कदम बढ़ाएं। इस एनर्जी शिफ्ट का प्रभाव दोनों सोल्स पर हो सकता है कि वह अपने रिश्ते को एक नए तरीके से देखें, एक नए दृष्टिकोण से देखें, जिससे आपका प्यार ज़्यादा समझ और परस्पर सम्मान या रिस्पेक्ट आप में होगी। यह पोर्टल उनकी जर्नी को एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर या ऊंचाइयों की ओर ले जा सकता है, जहां दोनों सोल्स एक दूसरे के साथ हारमोनियस यूनियन में आ सकते हैं। अंत में यह समय है कि एक साइकिल की स्टार्टिंग का, नई शुरुआत का, जहां दोनों सोल्स को अपनी क्षमता और एकता का एहसास होगा। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1 जनवरी 2025 के पोर्टल की एनर्जी का प्रभाव दोनों सोल्स पर गहरा हो सकता है, खासकर जब एक दूसरे से दूरी बन चुकी हो। इस सिचुएशन में एनर्जी शिफ्ट कुछ खास तरीके से काम कर सकती है। अगर एक सोल्स पहले से ही अपने ट्विन फ्लेम से डिस्टेंस बना चुकी है, तो पोर्टल की एनर्जी उसे अपने डिसीजन पर फिर से विचार करने का मौका देगा। यह सोल्स ओल्ड यानी अपने आंतरिक स्ट्रगल, इमोशनल
प्रॉब्लम्स हैं वह हल करने की दिशा में यह पोर्टल आपको आगे बढ़ाएगा। हो सकता है कि उसे फील हो कि वह अब पूरी तरह से रेडी है अपने ट्विन से फिर से जुड़ने के लिए, या कम से कम उसे समझने के लिए। यह सिचुएशन एक प्रकार का स्पिरिचुअल साक्षात्कार हो सकता है जिससे वह अपनी आत्मा के उद्देश्य को पहचान सके। दूसरी सोल्स को भी इस एनर्जी शिफ्ट से बदलाव महसूस हो सकता है, खासकर अगर वह पहले संकोच कर रहा था या घबरा रहा था, डर के कारण कांटेक्ट नहीं बना पा रहा था। तो हो सकता है इस पोर्टल की एनर्जी उसमें खुद को समझने, अपनी ट्विन को समझने या आत्मनिरीक्षण और गहरी भावनाओं का सामना करने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे वह खुद को और इस रिश्ते को समझने की ओर आगे बढ़ेंगे। हालांकि इसका असर अलग अलग हो सकता है और कुछ समय के लिए वह अपने फेयर या फिर इनसिक्योरिटी से जूझ सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में एनर्जी शिफ्ट का असर हो सकता है। दोनों सोल्स को इस समय अपने भीतर की ट्रूथ और रिश्ते की वास्तविकता एक्चुअलिटी का सामना करना पड़ सकता है। यह अपने ओल्ड पैटर्न और इमोशंस को समझने का वक्त हो सकता है। डिस्टेंस के बावजूद पोर्टल की एनर्जी दोनों सोल्स के भीतर अधूरी इमोशंस, अकेलापन को महसूस कराएगा। दोनों सोल्स इस पोर्टल की एनर्जी से एक दूसरे के बिना खुद को अकेला पाएंगे और अपने दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार, हानि या अफसोस महसूस कर सकते हैं। अगर दोनों सोल्स में से कोई अपने भीतर बदलाव महसूस करता है तो यह समय कनेक्ट होने या मुलाकात करने का संकेत हो सकता है, लेकिन यह तभी होगा जब वो पूरी तरह से अपने डर और संकोच को पार कर चुके हों। इसलिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पोर्टल की एनर्जी दोनों सोल्स को गहरी आंतरिक परिवर्तन और आत्म खोज की दिशा में आगे बढ़ाएगा, जिससे फ्यूचर में एक नए तरीके से जुड़ने की संभावना बन जाएगी। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो 1 जनवरी 2025 का पोर्टल का असर देखा जाए तो दोनों सोल्स पर कुछ इस तरीके से हो सकता है। जो सोल्स डिस्टेंस में है इस पोर्टल की एनर्जी में अपनी ओल्ड इमोशंस और डिसीजंस पर फिर से सोच सकते हैं। इस समय उन्हें अपने अंदर का ट्रूथ और रिश्तों की सिचुएशन को समझने का मौका मिलेगा। हो सकता है कि वह महसूस करे कि अब अपने ट्विन फ्लेम से फिर से जुड़ने के लिए वह रेडी हैं, या कम से कम इस रिश्ते को समझने के लिए वह रेडी हैं। यह एक आत्मिक बदलाव का समय हो सकता है। जो सोल्स दूर हैं, डिस्टेंस में हैं, घबराए हुए हैं, तो इस समय उनके डर और इमोशंस का सामना वह कर सकते हैं। वो इस पोर्टल के जरिए अपनी इनसिक्योरिटी और स्ट्रगल को समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि वह भी इस दौरान अपने पुराने यानी ओल्ड डिसीजन पर फिर से विचार करेंगे और अपनी इमोशंस को क्लियर करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। दोनों सोल्स को अपने अंदर डर और भावनाओं को समझने का मौका यह पोर्टल देगा। इस समय आत्म समझ और खुद को जानने का मौका यह पोर्टल देगा। हो सकता है कि इस समय दोनों एक दूसरे के लिए अपने ट्रूथ को फील करें। इससे फ्यूचर में फिर से कांटेक्ट करने या रिश्ते में कुछ नया कदम बढ़ाने का विचार उनके माइंड में आ सकता है। इसलिए भले ही अब डिस्टेंस हो, लेकिन पोर्टल की एनर्जी दोनों सोल्स को आत्मिक बदलाव की पाथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, जिससे फ्यूचर में एक नए तरीके से वह फिर से जुड़ने की संभावना बन सके। जो सोल्स इस ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, यानी जिनका ट्विन फ्लेम से मिलना हाल ही में हुआ है या जो अभी पूरी तरह से इस जर्नी को नहीं समझ पाए हैं, उन पर 1 जनवरी 2025 की पोर्टल की एनर्जी का असर कुछ इस तरीके से हो सकता है। इन सोल्स को अचानक से नई समझ और जागरूकता महसूस हो सकती है। यह समय उनके लिए स्पिरिचुअल जर्नी की स्टार्टिंग जैसा हो सकता है, जहां वो अपने अंदर और रिश्ते के बारे में गहरे सवाल खुद से पूछने लगेंगे। उन्हें महसूस हो सकता है कि उनका जुड़ाव सिर्फ एक सामान्य रिश्ता नहीं है, बल्कि यह एक गहरा और ट्रू जर्नी है जो उन्हें खुद के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती है।
इमोशनल उतार अप्स डाउन, क्योंकि ये सोल्स अभी नई हैं तो वो ट्विन फ्लेम जर्नी की गहरी इमोशंस को और उथल पुथल से अनजान हो सकते हैं। इस पोर्टल की एनर्जी उन्हें इमोशनली उतार चढ़ाव और अवचेतन डर का सामना करा सकती है। यह उनके लिए कन्फ्यूजन का समय हो सकता है, जहां वे समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि ये कनेक्शन सच में है क्या और इससे क्या हमें सीखने को मिल रहा है। इस पोर्टल में ये सोल्स अपने ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन और रिश्ते को नई दृष्टि से देख सकते हैं। उन्हें यह एहसास हो सकता है कि इस रिश्ते में केवल प्रेम नहीं है, बल्कि यह एक स्पिरिचुअल और इमोशनल जर्नी है। वे अपने ट्विन फ्लेम के साथ होने की वजह से अपनी आत्मा की गहराई को समझने में लग सकते हैं, स्वयं की अंदर की ही खामियों और पावर को पता उन्हें चलेगा। क्योंकि यह सोल्स अभी नहीं हैं, उन्हें यह समय अपनी आंतरिक कमियां यानी अपने ब्लॉकेज, अपनी वीकनेस और अपनी पावर का पता लग सकता है। इस समय वे खुद के बारे में बहुत कुछ लेसन लेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। खासकर उन्हें अपने फेयर और संकोच और आत्मसंभावनाओं के बारे में पता चलेगा। कुल मिलाकर इस पोर्टल का असर इन सोल्स पर स्पिरिचुअल, इमोशनल और मेंटल ग्रोथ की दिशा में आगे बढ़ाएगा। वे अपने ट्विन फ्लेम के साथ अपने रिश्ते को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और यह उनके आत्मिक जागरण का एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। 1 जनवरी 2025 के पोर्टल पर ट्विन सोल्स को डिवाइन ब्लेसिंग के रूप में कुछ खास ब्लेसिंग मिल सकती है, जो उनकी जर्नी को नई दिशा देगा और उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को आसान बनाएगा। इस पोर्टल के दौरान आने वाली ब्लेसिंग्स या फिर डिवाइन ब्लेसिंग की कुछ इम्पोर्टेंट बातें यह हो सकती है। इस पोर्टल से दोनों ट्विन फ्लेम को अपनी यात्रा और रिश्ते को बारे में गहरी समझ और क्लैरिटी मिल सकती है। यह डिवाइन ब्लेसिंग उन्हें अपने लाइफ पर्पस और कनेक्शन को सही तरीके से समझने में हेल्प करेगा। वो फील करेंगे कि उनके बीच संबंध एक गहरे आत्मिक कारण से है और यह जीवन में हायर पर्पस की ओर उन्हें ले जा रहा है। बहुत से ट्विन फ्लेम्स के बीच इमोशनल स्ट्रगल या फिर ओल्ड ट्रॉमास हो सकते हैं। यह पोर्टल पर डिवाइन ब्लेसिंग के रूप में उन्हें हीलिंग और इमोशनल पीस मिल सकती है। यह समय उन ट्रॉमास को ठीक करने का हो सकता है जो दोनों सोल्स ने अपने जीवन में कभी ना कभी फील किए थे। यह ब्लेसिंग उन्हें एक दूसरे के प्रति ज़्यादा समझदारी और माफ़ी की भावना दे सकता है। इस समय दोनों सोल्स के बीच समझ और संपर्क में सुधार हो सकता है। उन्हें एक दूसरे के इमोशंस, थॉट्स और दृष्टिकोण को गहरी समझ देखने की आशीर्वाद ब्लेसिंग गॉड से मिल सकती है। इससे दोनों का रिश्ता और अधिक हार्मोनियस और बैलेंस हो सकता है, इस चीज़ से उनका रिलेशनशिप एक नई ऊंचाई पर जा सकता है। यदि ट्विन फ्लेम के बीच कोई कन्फ्यूजन या डिस्टेंस है तो इस पोर्टल का डिवाइन ब्लेसिंग उन्हें नई शुरुआत करने के लिए गाइडेंस देगा। यह समय आपके ओल्ड पैटर्न को छोड़ने का और नई दिशा में आगे बढ़ने की ओर ले जाएगा। तो डिवाइन ब्लेसिंग से उन्हें अपनी जर्नी में सही कदम उठाने के लिए आत्मिक एनर्जी मिलेगी। यह पोर्टल दोनों सोल्स को एक दूसरे से बेहतर इंसान और समझ बनाने का अवसर देगा। वे अपने फियर, संकोच और भ्रम इल्यूजन को दूर करके एक क्लियर और ईमानदार संवाद स्टार्ट कर सकते हैं। उन्हें एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को और भी मजबूत करने की ब्लेसिंग मिलेगी। कुल मिलाकर इस पोर्टल से आने वाले डिवाइन ब्लेसिंग ट्विन फ्लेम्स के बीच स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनल पीस, समझ, अंडरस्टैंडिंग और नई शुरुआत की दिशा में ले जा सकता है। यह एक समय हो सकता है जब दोनों सोल्स को अपनी यात्रा में आगे बढ़ने और अपने रिश्ते को गहरी और सच्ची कनेक्शन बदलने का डिवाइन समर्थन मिल सकता है। 1 जनवरी 2025 के पोर्टल पर ट्विन फ्लेम को जो डिवाइन ब्लेसिंग मिल सकती है वो बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग बदलाव आपकी लाइफ में लाएगा। यहाँ कुछ अच्छे असर हो सकते हैं। इस पोर्टल के दोनों ट्विन फ्लेम को अपनी आत्मा की गहरी समझ मिल सकती है। उन्हें यह एहसास हो सकता है कि उनका रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है। यह ब्लेसिंग उन्हें अपने रिश्ते और जीवन के पर्पस को समझने में हेल्प करेगा। अगर किसी भी ट्विन फ्लेम के मन में
ओल्ड ट्रोमास या पेन है तो इस पोर्टल की एनर्जी से उन्हें हीलिंग और माफ़ी मिल सकती है। दोनों सोल्स को अपने ओल्ड फेयर ट्रोमास को छोड़ने का मौका यह पोर्टल देगा, जिससे उनका रिश्ता और भी मजबूत होगा। इस समय दोनों सोल्स के बीच समझ और प्यार बढ़ सकता है। अगर अब तक किसी कारण से कोई डिस्टेंस था तो इस पोर्टल की एनर्जी से कनेक्शन में प्यार और बैलेंस बढ़ सकता है। दोनों एक दूसरे के साथ और भी अच्छा संवाद कर सकते हैं और अपनी इमोशंस को अच्छे से समझ सकते हैं। इस पोर्टल पर डिवाइन ब्लेसिंग के रूप में अगर किसी सोल्स को रास्ता नहीं मिल रहा था, वो उलझन में थे, कंफ्यूज थे, तो उन्हें एक नई दिशा और गाइडेंस मिल सकती है। इस समय उन्हें यह फील हो सकता है कि वह अपने रिश्ते में नई शुरुआत कर सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स थी वो अब हल हो सकती है। इस पोर्टल के दौरान दोनों सोल्स को एक दूसरे के प्रति समझ और सम्मान का आशीर्वाद डिवाइन की तरफ से मिलेगा। इससे उनका रिश्ता और भी गहरा और सच्चा हो सकता है। वे एक दूसरे के साथ पूरी तरह से खुलकर अपनी इमोशंस को शेयर कर सकते हैं। इस पोर्टल का असर ट्विन फ्लेम्स के लिए नए प्यार या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग और इमोशंस पीस का ब्लेसिंग लेकर आ सकता है। यह समय उनके रिश्ते को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और अपने डर और ओल्ड पैटर्न को छोड़ने का है। जब हम किसी चीज़ को स्पिरिचुअल कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम अपनी आत्मा से जुड़ने या गहरे आंतरिक अनुभव की बात कर रहे हैं। यह उस चीज़ से जुड़ा होता है जो हमारे भीतर की शांति, आध्यात्मिक समझ और ज़िंदगी का लाइफ पर्पस को महसूस करने में मदद करता है। ध्यान करना, स्पिरिचुअल ग्रोथ की दिशा में काम करना या फिर धार्मिक विश्वास, आस्था या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़ना, इससे हम अपने अंदर की डीपली जो ट्रूथ है, पीस है, उसे महसूस कर सकते हैं। अपने दिल और आत्मा से जुड़ना, जीवन की गहरी समझ और बैलेंस के साथ देखना। जब हम स्पिरिचुअल होते हैं तो हमारा ध्यान बाहर की दुनिया से ज़्यादा अपनी अंदरूनी शांति और बैलेंस पर होता है। इसका मतलब है कि हम अपनी मन की शांति और पॉजिटिविटी के लिए काम करते हैं। स्पिरिचुअल होना यानी अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझने की कोशिश करना। यह हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम क्यों हैं, हमारा लाइफ का पर्पस क्या है और हम कैसे बेहतर इंसान बन सकते हैं। जब हम स्पिरिचुअल होते हैं तो हमें खुद से जुड़ने और एक हायर पावर भगवान से गहरे कनेक्शन का एहसास होता है। यह कनेक्शन हमें हमारे जीवन में मार्गदर्शन देता है। कई लोग धार्मिक आस्था और प्रैक्टिस के जरिए भी स्पिरिचुअल महसूस करते हैं। यह पूजा, प्रार्थना, ध्यान या किसी भी तरह का स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हो सकती है जो आपकी आत्मा को शांति और पावर देता है। तो स्पिरिचुअल होने का मतलब बस इतना ही नहीं कि हम अपने अंदर की दुनिया से जुड़ते हैं, हम अपनी लाइफ की जर्नी को समझते हैं और खुद को और दूसरे को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपने आप से जुड़ें, खुद से जुड़ें, अपनी हैप्पीनेस को देखें और ध्यान, योगा प्रैक्टिस या भगवान की आस्था कहीं पर भी अपने आप को मोड़ ले। जब आप इस स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, डिवाइन की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो आपका ट्विन भी जल्दी से आपकी तरफ आएगा और उसकी पोर्टल की एनर्जी से बहुत सारे इफ़ेक्ट हमारे ट्विन सोल्स पर पड़ने जा रहे हैं, तो जो हमने आपको बताए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और जर्नी में और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।